Hello everyone, my name is शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला कैप्सूल ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और ये हमारे पास है नंबर 8। तो इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं क्या डिफरेंस है डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। अगर मान लो कि आपके पास टोटल 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, अब इसको मैंने बोला बस डिवाइड करने के लिए, कितने 2 पर्सन्स के बीच में आपको डिवाइड करना है, कितने कितने में 2 और 3 के बीच में। तो अगर मैं बस बोलूं डिवाइड करने के लिए, तब आपको क्या समझना है कि बस हमें इसे डिवाइड करना है, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इसे 2 पर्सन्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, देन क्या होगा, एक पर्सन को 2 मिल सकता है P1 को, तो P2 को 3 मिल सकता है, या फिर P2 को 2 मिल सकता है तो P1 को क्या मिल सकता है 3। दैट कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल। तो जब भी आपके पास ओनली डिवीजन करना हो तो आपको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नॉर्मली आपको डिवाइड करना है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या करो, डिवीजन करो, देन आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले डिवीजन, देन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हमारे पास m प्लस n डिफरेंट थिंग्स है, इसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑफ साइज m एंड n। हमें क्या करना है, डिवीजन इनटू 2 ग्रुप्स m प्लस n डिफरेंट थिंग्स इनटू द साइज ऑफ m एंड n, जहां पे m n के इक्वल नहीं हो। तो कितने तरीके से हो सकता है, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यही अगर इक्वल ग्रुप्स हो, मान लो कि आपके पास 2n ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको आपको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है n एंड n के साइज में। तो दिस कैन बी डन इन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो बस है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड और डिवीजन। सिमिलरली, लेकिन अगर इसी को हमें 2 पर्सन्स में करना हो, डिवाइडिंग 2 एंड थिंग्स इक्वली बिटवीन 2 पर्सन्स, तो हमें इससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से। जितने पर्सन्स उतने फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास था डिवीजन ऑफ m प्लस n। अगर हमारे पास m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स हो तो, और हमारे पास है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज m एंड n p थिंग्स। तो कितने, जहां पे m इज नॉट इक्वल टू n, इज मीन्स कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, देन कितने हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल होल का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। यही अगर तीनों का साइज सेम हो जाए, मीन्स हमें क्या करना है, 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और इसे हमें इक्वल ग्रुप्स ऑफ साइज n में कन्वर्ट करना है, दैट इज m इक्वल टू n इक्वल टू p अगर हो जाए, देन क्या हो जाएगा, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। यही अगर हमें इसे 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, देन कितने तरीके से हम मल्टीप्लाई करते, 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए मैंने आपको बोला, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इन r persons, then after grouping multiply with r factorial, always first group और bundle then distribute। मीन्स हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, बंडलिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि m n p हमारे पास इतने, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसको हम कितने तरीके से बंडल कर सकते हैं ऑफ साइज m n एंड p में। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज, ये जो भी हमने लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू बंडल। हम बंडलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले इसको बंडल में मीन्स बांध रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें इसे बंडलिंग करना हो तो ये हमारे पास है 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 3। वहीं अगर हमें इसे r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 पर्सन्स है, तो हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ओके। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जनरल डिवीजन क्या होगा हमारे पास।
जनरल डिवीजन इन द सेंस करना, हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो मान लो कि आपके पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उसको डिवाइड करना है इनटू l ग्रुप्स ऑफ p ऑब्जेक्ट्स। मीन्स l ग्रुप्स हमें उसकी साइज क्या क्या लेनी है, p p p कितने टाइम्स, l टाइम्स। हमें लेना m ग्रुप्स ऑफ q ऑब्जेक्ट, कितने लेने हैं, क्यों क्यों हमें m टाइम्स m ग्रुप्स लेने हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, दोनों का सम जो हो रहा है LP प्लस MQ, ध्यान देना ये n के इक्वल होना चाहिए। मीन्स आप सारे ऑब्जेक्ट्स को बंडलिंग कर रहे हो, कितने तरीके से हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, कितने टाइम्स, l टाइम्स टू द पावर l, q फैक्टोरियल टू द पावर m इनटू l फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल। जैसे हमने यहाँ पे जब हमने देखा था कि n 3 टाइम्स आया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पे p जो है l टाइम्स आया तो l फैक्टोरियल से डिवाइड किया, q हमारे पास m टाइम्स आया तो m फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब वहीं अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता, कितने पर्सन्स में, l पर्सन्स यहां पे हैं और p ऑब्जेक्ट्स मिलेगा एंड m पर्सन यहां पे, टोटल कितने पर्सन्स हो गए, l प्लस m पर्सन्स। मीन्स कहने का मतलब आप कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, l प्लस m पर्सन्स में। तो आपको आफ्टर डिवीजन और आफ्टर बंडलिंग आपको l प्लस m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था जनरल डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, ठीक है। एंड हमारे पास मान लो कि नंबर ऑफ वेज टू distribute n distinct things can be distributed to p persons, कोई restrictions नहीं है, किसी भी persons को कुछ भी मिले। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, n मीन्स मान लो कि n1 है, n2 है, डॉट 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 n ये ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, p पर्सन्स, p1 p2 डॉट 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 pk p p p, ठीक है, p पर्सन। अब बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो यहां पे जब भी हो ना, ध्यान देना कौन मूवेबल है कौन इमूवेबल है, किसको चाहिए, पर्सन्स को चाहिए। तो किसके पास ऑप्शंस है, क्या p1 के पास ऑप्शंस है कि हम n1 ले n2 ले नहीं, n1 के पास ऑप्शंस है कि मैं किसके पास जाऊं। तो n1 के पास कितने ऑप्शंस हैं, p ऑप्शंस है, n2 के पास भी कितने ऑप्शंस है, p ऑप्शन है। तो p इंटू p डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितना हो जाएगा, p टू द पावर n। तो जब आप n डिस्टिंक्ट थिंग्स को p पर्सन्स में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, p टू द पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। तो जब हमारे पास आइडेंटिकल थिंग्स आता है ना तो चीजें चेंज हो जाती है। क्या हमारे पास है, क्यों चीजें चेंज हो जाती है, आइडेंटिकल पर्सन्स में क्या होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में जब ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी अलग अलग मिलेगी ना तभी अलग होगा। तो हमारे पास है नंबर ऑफ वेज एन आइडेंटिकल थिंग्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग p पर्सन्स कैन रिसीव नन वन और मोर, कितना भी मिल सकता है, नन वन और मोर, कितने तरीके होंगे, n प्लस p माइनस वन सी पी माइनस वन, n प्लस p माइनस वन सी पी माइनस वन, ये हमारे पास याद रखना, कितने तरीके होंगे, n प्लस p माइनस वन सी पी माइनस वन। इसी का एक एप्लीकेशन है, मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xp इक्वल टू n, तो इसके टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, n प्लस p माइनस वन सी पी माइनस वन, ये टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इन द सेंस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, दैट इज नन, 1 और मोर। लेकिन इसी में अगर हमारे पास हो कि हमारे पास n आइडेंटिकल थिंग्स है, हमें p पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशंस क्या है, 1 और मोर होना चाहिए, देन उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस वन सी पी माइनस वन। एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस 1 2 सेम है हमारे पास, 1 और मोर, कितने हो जाएंगे हमारे पास, n माइनस वन सी पी माइनस वन। तो ये हमने देखा कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर इन बोथ डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में। तो अगर आपको ये सारे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर आपको पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझना है तो मेरे लेक्चर्स है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। थैंक यू।